चाइना कहता है कि या तो आप चाइनी हो या एथिस्ट हो, आपका कोई मजहब नहीं है, आप चाइनी हो या फिर एथिस्ट हो। इस पर काम करता है चाइना। चाइना के अंदर जो मुस्लिम्स हैं काश्मीर के अंदर और तिब्बत के अंदर, और मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा ज्यादती और जुल्म किया जाता है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। इस बारे में कभी मेरे बताने से पहले आपने खबर सुना कि मुस्लिम जितना, मैं एक पहले मेरी सुनेंगे उसके बाद आप अपनी बात करिएगा, मैं मानूंगा उस बात को भी। तो जितना को मुसलमान कहता है कि एक कट्टरपन कहता है कि भाई जो भी होगा, दिन होगी रात होगी, ये चीज़ ऐसे ही है तो इसने ऐसे ही रहना, इस पर ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता किसी भी। शुरू के दौर में देखें तो मस्जिदों के ऊपर मीनार और गुंबद का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने हिंदुओं का साथ दिया है, ये बिल्कुल गलत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चाइना के ऊपर। तो गाइस रिसेंटली चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है मुसलमानों के ऊपर। गाइस मुसलमानों पर रिस्ट्रिक्शन इस बात की लगाई है, उन्होंने कहा कि जो आपकी मस्जिदें हैं, मुसलमानों को ये कहा है चाइना ने, जो आप मस्जिदें तामीर करते, जो आप मस्जिदों के ऊपर डोम बनाते हो, ये जो कि इस्लाम का जो है वो चाइना के साथ ताल्लुक नहीं है। सो प्लीज़ आप ये जो उनसे आर्किटेक्चर है, ये हमारा आर्किटेक्चर नहीं, चाइना का आर्किटेक्चर नहीं है। सो प्लीज़ ये जो उनसे आप डोम बना रहे हैं मस्जिदों के ऊपर से, इससे हमारा आर्किटेक्चर का जो निज़ाम है वो ख़राब हो रहा है। सो मुसलमानों को ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने डोम्स को हटवा दें, और डोम हटाए भी जा रहे हैं मस्जिदों के ऊपर से। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, क्या वजूहत है कि हम चाइना के ऊपर बात नहीं करते। चाइना के मुसलमानों पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया जाता है काश्मीर के अंदर और तिब्बत के अंदर, इस बारे में मुसलमान बात नहीं करते। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए, हम कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं, फ़लस्तीन के बारे में बात कर लेते हैं, तो दूसरे मुसलमानों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हम चाइना के बारे में बात करते हुए चुप क्यों रहते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, वो अपनी क्या राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली चाइना ने मुसलमानों पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जो मुसलमान चाइना के अंदर रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो चाइना के अंदर जो मस्जिद बनेंगी वो हमारे आर्किटेक्चर के मुताबिक बनेंगी। जो आप लोग अपने गुंबद बना रहे हो इसको ख़त्म कर दो, और जो गुंबद बनाए हुए उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। क्या समझ रहे हैं कि चाइना में ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है? ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। जैसे गुंबद खिज़रा है, अब इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक वो कल्चर है, पहचान है हमारी, जो गुंबद शुरू से आ रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट सरपरस्ती करती है तो ये गलत बात है। जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने हिंदुओं का साथ दिया है, ये बिल्कुल गलत है। मजहबी आज़ादी तो फिर कोई नहीं ना हुई हर मुल्क में अपनी अपनी ज़ात। सर बाबरी मस्जिद की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने कोड में ये प्रूफ करवाया है कि पहले यहाँ पर मंदिर होता था, मुसलमानों ने यहाँ पर मंदिर को गिराकर उसके बाद इधर मस्जिद बनाई है। तो क्या हमारा मजहब इजाज़त देता है कि किसी के मंदिर को गिराकर अपनी मस्जिद बनाई जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल राइट है, वहाँ पे हर अक़लियत को जो है ना पूरा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो इस तरह नहीं होता जिस तरह इंडिया में हो रहा है या दीगर मुल्कों में हो रहा है। पाकिस्तान में अगर आप ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट मिल रहा है जिस तरह का मिलना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऊपर नीचे होती हैं जिस तरह की इंडिया में ऊपर नीचे हो रही हैं। आप हिसाब लगाएंगे, अगर हमारा पुरानी पिछली हिस्ट्री उठाएंगे तो बाबरी मस्जिद जहाँ पर बनी थी वहाँ पर एक मंदिर था। तो आपको क्या लगता है कि राइट किसका था वहाँ पर? एक मजहबी उस अंदर से निकलकर, मजहब से निकलकर आप ज़रा ह्यूमैनिटी की तरह सोचें कि अगर को फॉर एग्जांपल का कोई आपका बड़ा भाई या कोई आपका रिश्तेदार आपकी ज़मीन पर कब्जा करे, तो आने वाले टाइम के अंदर आपके बच्चे जवान होते तो वो कहते हैं कि भाई ये तो मेरे बाप की ज़मीन थी, इन्होंने ना कुछ मुझे पे किया, ना कोई ज़बरदस्ती इन्होंने अपना घर बनाया। तो वो ज़मीन भी आपकी होगी, वो घर भी आपका होगा या नहीं होगा आपके बच्चों का? ऐसा है कि अगर तो बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर था, ऐसा हिस्ट्री में है, सच है, इंसाफ है, तो फिर उनका राइट है। फिर तो ऐसे हट दर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे इसका नॉलेज नहीं है। सर आप इसके बारे में सर्च करिएगा, जब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मालूमात मिलेगी। तो दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक था, चाइना के अंदर जो सा सीन चल रहे हैं मुसलमानों के साथ, मुसलमानों, काश्मीर के मुसलमानों, तिब्बत के मुसलमान पर चाइना बहुत ज़्यादा तशद्दुद और जुल्म करता है। तो क्या वजूहत है कि चाइना कहता है कि कोई इस्लाम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, या फिर आप चाइनीज़ हो या एथिस्ट हो? क्या कहना चाहेंगे कि या ये जो रूल्स बना रहा है चाइना ये सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी फेवर नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा भी दीन मज़हब तो कोई नहीं ना हुआ। आने वाली नस्लें हमारी वो किस चीज़ को याद रखें? अब हम गुंबद देखते हैं तो हमें दूर से पता चल जाता है ये मस्जिद है, ये हमारी इस्लाम का एक निशानी है। सर वैसे देखा जाए तो ये जो से इधर भी ये बरकत मार्केट में भी एक मस्जिद है, यहाँ पर भी तो गुंबद नहीं है। और आप जिसने अब की डेवलप इलाके देखते हैं वहाँ पर गुंबद बनाने का वो और ख़त्म हुआ पड़ा, गुंबद तो बहुत कम गुंबद बनाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये पार्क में इन्होंने बनाई हुई है मस्जिद, लेकिन ये है कि होना चाहिए,
ताकि एक वो सिंबल है गुम्बद का, होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। गुंबद का इस्लाम से या नमाज के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नमाज तो आपकी घने घार रेगिस्तान में भी हो सकती है, जंगल में भी कहीं भी हो सकती है। तो ये जौन सा आर्किटेक्चर है, ये जौन सा है, ये हमें अरब देता है। अरब से हमने ये आर्किटेक्चर उठाया हुआ, तो हम उसके मुताबिक मस्जिद बनाते हैं। क्या आपको पर्सनली लगता है कि अगर गुंबद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं हुआ तो हमारी नमाज नहीं होगी? नहीं नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुंबद के नीचे ही नमाज हो। नमाज तो कहीं भी हो सकती। लेकिन एक जो प्रॉपर एक स्पेस है, जगह है, पक्की जगह है, जिसे कह लें कंस्ट्रक्शन वाली जगह है, वहाँ पे तो ये इस्लामिक कल्चर चलता आ रहा है शुरू से। तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट पे यही है कि किसी को किसी के मज़हब को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और इसको हर किसी को आज़ादी है वो अपने आगे डेवलप करे। अपने आने वाली नस्लों के लिए निशानियाँ होती हैं, ये चलना चाहिए। बिल्कुल करें। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। चाइना के जो मुसलमान है वहाँ पर जो उनकी मस्जिदें बनाते हैं, अपने मुसलमान अपनी जो मस्जिद बनाते हैं उसके ऊपर डोम बनाते हैं, गुंबद बनाते हैं। चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप ये गुंबद ना बनाएं, क्योंकि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। क्या समझते हैं कि चाइना सही कर रहा है या गलत कर रहा है? देखें, चाइना की तो हम बात नहीं करें, पहले बेसिकली देखें कि हम उनका कल्चर क्या है। उनका कल्चर है, अगर वो क्रिश्चियंस हैं या वो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने अपने कल्चर को फॉलो करना है। हमारा कल्चर, हमारा मज़हब हमें ये चीज़ कहता है कि हमने उनसे डिफरेंट शो करना है। हमने अपने मस्जिदों के मीनार अगर बनाने हैं या गुम्बद बनाना है, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमने उनसे डिफरेंट करना है, ताकि ये ना हो कि वो बाहर से हम उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो वो सेम नज़र आए। ठीक है, इसीलिए ये उनको हम डिफरेंट शो करने के लिए, हम अगर मुसलमान हैं तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो तो नहीं नमाज़ पढ़ते। हम तो नहीं, मुसलमान तो नहीं कह रहे क्रिश्चियंस को, या बुद्धिस्ट हैं या कोई ईसाई हैं, सिख हैं, उनके अपने अपने वो कल्चर चल रहा है, उनके मजहबी कल्चर जो है। एक कल्चर हमारा है कि हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं या शलवार कमीज पहन रहे हैं। आपने कहा कि ईसाई जो है कि वो कर रहे हैं, यहूदी अपना कर रहे हैं, मुसलमान अपना करते हैं। तो बेसिकली चाइना के अंदर एक रूल चलता है। चाइना कहता है कि या तो आप चाइनी हो या एथिस्ट हो, आपका कोई मजहब नहीं है, आप चाइनी हो या फिर एथिस्ट हो। इस पर काम करता है चाइना। चाइना के अंदर जो मुस्लिम्स हैं काश्मीर के अंदर और तिब्बत के अंदर, और मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा ज्यादती और जुल्म किया जाता है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। इस बारे में कभी मेरे बताने से पहले आपने खबर सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं ना सुनी। ये यही वजह, ना हमारे पॉलिटिशियन इस बारे में बात कर सकते हैं, ना हमारा मीडिया इस बारे में हमें आगाही देता है। बिकॉज अगर आगाही देगा तो जो हमें एड्स आ रही हैं चाइना से, चाइना हमारी जो हेल्प कर रहा है, हम अपना जिगरी दोस्त, हर किस्म का दोस्त उसको कहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर बात आएगी तो कोई बात करता नहीं। इस तरह का दोस्त चाहिए हमें। देखें, बात मैं आपकी ना कॉन्सेप्ट नहीं समझा। एक चीज़, हम दोनों चीज़ों का ना मिक्स ना करें। एक उनका कल्चर है, एक उनके अपने मुल्क की सोच है, ठीक है ना। हम दोनों चीज़ों का मिक्स ना करें। हमारा कल्चर है, हमारा मज़हब है, हम उनके साथ हम उनके पे अप्लाई नहीं कर सकते ना। हम उनको ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि यार हमारे मज़हब पे इस तरह से हम आपके ऊपर बोझ बना दें। अब वो अगर बोझ बनाते हैं, हम हमारे ऊपर बोझ डालते हैं, तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहिए? मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं कि जी हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं, मुसलमानों के लिए सब कुछ है। क्या आया वहाँ पे जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें, क्या उनके जो मंदिर हैं या दूसरी चीज़ें हैं, क्या उनके भी आर्किटेक्ट ऐसे ही डिसएग्री कर रहे हैं? उनके भी ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, या सिर्फ ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? दूसरी बात, उन्होंने क्या समझा हुआ है मुस्लिम्स को? उन्होंने क्या समझा हुआ है? यानी कि अगर वो एलिगेशन सिर्फ मुस्लिम के साथ ही है, उनकी मसाजिद के साथ है, वो अगर एथियस्ट हैं, वो क्रिश्चियंस के भी इसी तरह ही उनको कह रहे हैं वहाँ पर के भी वो क्रॉस नहीं लगाएंगे, वो बाहर नहीं शो करेंगे, वो दीवार ऐसी नहीं बनाएंगे। एक यहाँ पर फैक्ट है ना, यहाँ पर अगर आप किसी क्रिश्चियन को देखोगे तो वो मतलब कि वो भी एथियस्ट के करीब करीब होता है, वो भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता अपने मज़हब को जितना कि मुस्लिम। जितना मैं एक पहले मेरी सुनेंगे, उसके बाद आप अपनी बात करिएगा, मैं मानूंगा उस बात को भी। तो जितना को मुसलमान कहता है कि एक कट्टरपन कहता है कि भाई जो भी होगा, दिन होगी रात होगी, ये चीज़ ऐसे ही है तो इसने ऐसे ही रहना। इस पर ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता किसी भी चीज़ में। तो हमारे अंदर जो चीज़ है कि हम कहते हैं कि भाई ए टू, अगर ए तो ए ही होगा, बी नहीं होगा। तो अगर दूसरे मज़हब की अगर हम बात करें तो वो अगर ABC को उल्टा भी पढ़ लेंगे, उनका कोई इशू नहीं है। ये सारा फैक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समझ आइए आपको? हाँ जी, मैं आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है,
मैं ये अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी आसानी हमारे इस्लाम में दी गई है, हमारे मज़हब में दी गई है, इतनी किसी भी मज़हब में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फ्लेक्सिबिलिटी की उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं फ्लेक्सिबिलिटी उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम किसी दूसरे को शरीक नहीं ना कर सकते। तो अब जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी, तो अब ये लंबी डिबेट हो जाएगी हमारी अगर हम इसमें चलेंगे। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हम एक खुदा को मानते हैं, दूसरे खुदा को नहीं मानते। अगर किसी दूसरे की, अगर हम हिंदू की भी बात करें तो उनके भी लाखों खुदा हैं जिनको गिन के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करेंगे तो वो तो हजरत जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको खुदा का बेटा मानते हैं, नाउजुबिल्लाह, जो कि है ही नहीं। तो इस बारे में इसके फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि हमारे मजहब में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी। हम आपके सवाल के ऊपर ही आते हैं जो आपने सवाल किया था। सबसे पहली बात यह है कि देखें, इस्लाम में अगर आप शुरू के दौर में देखें तो मस्जिदों के ऊपर मीनार और गुंबद का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आके पहली मस्जिद जो ताइफ में आज भी मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने ख़ुद मीनार वहाँ पे तामीर करवाया और गुंबद बनवाया। वो मस्जिद आज भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम मुबारक से मशहूर है, ठीक है। तो अगर उन्होंने संग बुनियाद वहाँ पे रखा है तो कोई सोच समझ के, उन जैसी हिकमत तो ना किसी दुनिया में किसी की हो सकती है ना कभी आएगी, ठीक है। तो हम तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और ये एक स्टेटस सिंबल है, ये एक उनकी बनाई हुई एक चीज़ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो हमें ये बात ये क्लियर हो गई। मैं ये तो बात आप चाइना की कर रहे हैं ना। हम अगर दुबई की बात करें, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान में भी कहीं कहीं जगह ऐसी है जहाँ पर गुंबद नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो गुंबद नहीं है, बहुत सारी हैं। पीछे मस्जिद देख लें आप जो बनी हुई। दुबई की बात करें तो अगर मीनार है ना, तो वहाँ पे मीनार की शेप चेंज की गई है। पहले मीनार्स डिफरेंट शेप्स के होते थे, ठीक है। मैं दुबई वहाँ पे काम कर चुका हूँ, 10-12 साल मैं दुबई बिजनेस करके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे पहले मस्जिदों के जो स्ट्रक्चर्स थे वो चेंज हुआ करते थे, अब जो है ना वो डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो बाकी कंट्रीज। मस्जिद के बाद क्लोज होगी। मस्जिद की टॉपिक मुझे समझ आ गई, मेरी ऑडियंस को भी आपकी बात समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पर मेरा ये टॉपिक है कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको पता है कि तिब्बत के अंदर और काशगर के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपने कहा कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। तो इल्म आगाही आप जाइएगा, सोशल मीडिया खोलिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर आप इस बारे में रिसर्च करिएगा और ये भी रिसर्च करिएगा कि हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन इस बारे में क्यों नहीं बात करते। हाँ हाँ, ज़रूर इस बारे में ज़रूर इस पे सर्च। आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा राइट, यानी राइट तो नहीं मैं कह सकता, इसको क्या कहा जाए कि हमें ये शऊर होना चाहिए। ये जो आप शऊर दिलाना चाह रहे हैं, ये हमें शऊर होना चाहिए। हमें सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं है, इसमें इसके अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारे दीनी मज़ाहिब के जो लोग हैं, जो इदारे हैं, दीनी इदारे भी, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। हमें उस चीज़ में हमें सर्च करनी चाहिए। एक अगर कोई मुफ्ती बन गया तो वो कोई मुफ्ती अजीब सा नहीं, हम भी मुफ्ती बन सकते हैं, हम भी मौलाना बन सकते हैं। कोई इल्म है, इल्म आप हासिल करो, कोई भी आप भी हासिल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ये भी इल्म हासिल कर सकता है। अपने इल्म को ऊपर लेके जाए, अपने शऊर को ऊपर लेके जाए। शऊर हमें कोई बता नहीं रहा, चाहे वो हम देखते हैं, चाहे वो सियासी जमात है, चाहे वो कोई दीनी जमात है। देखिए हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन उड़ उड़ के बात करते हैं कश्मीर के बारे में, जो कि करनी चाहिए। दूसरे के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में करते हैं, इजराइल के जो जुल्म कर रहा है उन फ़लस्तीनियों पर, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन चाइना के बारे में हमारा आगाह नहीं रखा जाता। क्या उन्होंने हमें पैसे देकर हमारे मुँह पर टेपे लगा दी? क्या वजूहत? ये अब इस बारे में तो नहीं मैं कुछ डिबेट टेपे लगाए, मीडिया के मुंह पे टेपे लगाई हैं, ठीक है। हम लोग वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। आपने आज आके ये सवाल उठाया, आपका भी एक मीडिया नेटवर्क है, ठीक है। आपने हमें आगाही दी, अगर इसी तरह सारों को ये चीज़ मिलेगी तो हर एक को शऊर आएगा। कौन चाहता है कि उसको ना मिले? देखिए, शऊर जो है ना, मैं एक छोटी सी एक डेफिनेशन आपको शऊर की दे देता हूँ। शऊर है क्या? आपके चैनल के थ्रू ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे देखने वाले इसे और मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। अब शऊर में आइन है, शऊर में एक आइन आता है। वो आइन किस चीज़ का आइन है? वो आइन है इल्म का, इल्म का आइन है। अगर शऊर में से आइन निकाल दें तो क्या रह गया? शोर। तो जिसको शऊर नहीं है वो शोर मचा रहा है, तो जिसके पास वो आइन का इल्म है वो बाशऊर हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ये हर किसी को ये मैसेज पहुँचे, हमारी भी यही कोशिश है, आप भी ये कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे।
तो ये शऊर हर किसी को बहुत चाहिए, आप बहुत किसी अच्छा भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिबेट करके, बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।